अनुक्रमानुपाती है या नहीं, ये दो चीज पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम 2/6 है, ये 2 1 2 और 2 3 6, 1/3। फिर आ जाओ यहाँ 3/9, ये समानुपाती है, 3 1 3 और 3 3 9। फिर आ जाओ 5/15, 5 1 5 और 5 3 15, यानी 1/3। फिर है 8/24, 8 1 8 8 3 24, 1/3। फिर है 10/30, तो 10 1 10 और 10 3 30, तो 1/3, यानी सब में 1/3 आया, यानी सब बराबर है। तो इसमें लिखेंगे अतः, यहाँ लिख देगा अतः, है ना, सारणी, है ना, अनुक्रमानुपाती है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। सब में आ गया सेम, एक भी गलत एक भी अलग आता तो क्या होता, नहीं है। सब में 1/3 आया तो क्या हो गया, अनुक्रमानुपाती है, यानी सब में बराबर है कि नहीं। ठीक, समानुपात अनुक्रमानुपाती है तो निम्न सारणी का x1 x2 y1 का मान ज्ञात करें। x1 x2 और y1 का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले मेरा दिया हुआ है 3/12, 3 एकम 3 और 3 चौका 12, यानी 1/4, 1/4 आया। अब यहां दिया हुआ है, देखो 1/4 मेरा तो है, इसको लाने के लिए यहां x1 बटे कितना दिया हुआ है, 20, यही ना है। तो समानुपाती लाने के लिए क्या करना पड़ता है कि यहां 1 जितना से गुना करें, 20 लाने के लिए कितना करेंगे, 4 को कितना से गुना करेंगे, 20 होगा, बताओ तुम लोग। 4 गुने कितना होगा बताओ, 4 को कितना गुना करेंगे कि 20 आएगा, 5 से। तो जब 5 से ऊपर नीचे करेंगे तो ऊपर भी 5 से करेंगे, तो 5 एकम 5 और 5 चौके 20, यही करना है। फिर आ जाओ, फिर दिया है 1/4, x2 बटे कितना है 28, यहाँ 28, 4 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 28 होगा, बताओ। 4 को कितना बार पढ़ेंगे कि 28 होगा, हाँ 7 चौके 28, तो यहाँ भी 1 गुने 7, यानी 7/28। फिर आ जा तुम्हारा यहाँ 1/4 बराबर कितना दिया है, 9/y1, यही ना है। तो इसको क्या करना है, अब यहाँ देखो 9 आ गया ऊपर में, तो हमको y का मान ज्ञात कर, तो यहाँ कितना से गुना करेंगे, यहाँ तो 9 रहेगा ही रहेगा, y को 4 गुने, यहाँ भी हम लोग 9 गुने 1 और 9 जब ऊपर हो गया तो नीचे भी कितना होगा, 9 होगा कि नहीं। तब यहाँ हो जाएगा 9/4 9 36। अब यहाँ आ जाओ, क्वेश्चन कर रहा है x1 का मान कितना निकला, x1 का मान कितना है 5, कितना है 5। x2 का मान कितना निकला, x2 का मान कितना निकला 7, तो 7 लिख दो। अब y1 का मान कितना निकला, y1 का मान निकला कितना, नीचे वाला y1 नीचे है ना, तो कितना होगा y1 का मान 36, तो इस तरह से 36, ये तीनों आंसर हो जाएगा, इस तरह से तीनों होगा, ठीक है। 34 लीटर डीजल में 272 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 24 लीटर डीजल में वो कितनी दूरी तय करेंगे। तो सबसे पहले आप एक तरफ लिख दीजिए लीटर और एक तरफ लिखिए दूरी, यानी किलोमीटर में लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से बना देते हैं बॉक्स समझने के लिए। लीटर कितना है 34 लीटर, डीजल में कितना दूरी तय कर रहा है, 272 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, अब दूसरा पूछ रहा है कि 24 लीटर कितना दिया है, 24 लीटर दूरा दिया हुआ है,
लेकिन दूरी निकालना है, दूरी नहीं दिया हुआ। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 34/272 बराबर 24 इंटू इसको x मान लो इंटू एक्स यानी बटे x। अब इसको गुना करो तो 34x बराबर 24 गुने 272। तो बचा क्या 12 इंटू 16, 12 इंटू 16 गुना करो 6 गुना 12 का 2 हाथ में रहा 1 6 8 1 7 2 1 2 192 किलोमीटर दूरी हो गया। तो अब हम लिख सकते हैं यहां पे 24 लीटर डीजल में 192 किलोमीटर दूरी है ना तय करेगी। 24 लीटर डीजल में कितना दूरी तय करेगा तो 192 किलोमीटर दूरी तय करेगी। 64 रुपया है तो 144 रुपया में पेंसिल कितना होगा ये पूछ रहा है। तो एक तरफ लिख दो पेंसिल और एक तरफ लिख दो मूल, है ना। एक बॉक्स बना देते हैं छोटा सा समझने के लिए। आप बोलता है देखो यहाँ पेंसिल कितना पेंसिल 16 पेंसिल का मूल्य कितना है 64 रुपया है, मूल्य मतलब रुपया, ठीक है। आप बोल रहा है दूसरा बोल रहा है कि पैसा मेरे पास है कितना पैसा है 144 रुपया है, लेकिन ये चीज मुझे पता नहीं कि मेरा पेंसिल कितना होगा 144 रुपया में मेरा पेंसिल कितना होगा। तो इसको हम क्या मान लेते हैं y मान लो, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 16/64 बराबर y बटे 144 बस गुना कर दो इसको इससे तो 64 y बराबर 16 इंटू 144 या इंटू 144 बटे कितना होगा y बराबर 64 क्या लिख दो है ना। आप 16 का पारम 64 आता है 16 का 64 होता है देखो तो इसको करो 2 एकम 2 से काट दो 2 है ना 2 दूना 4 फिर इसको काटो 2 7 14 है ना 8 2 दूना 4 फिर इसको काट दो इससे 2 3 6 है ना और बचा कितना 2 6 12 यानी y बराबर 36। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः है ना 144 रुपया में है ना 36 पेंसिल 8 किलो चीनी लिए तो उसका दाम कितना लिए वो 240 रुपया। अब हमारे पास पैसा कितना है 320 रुपया। तो अब हमको सनाउल्लाह सर कितना चीनी देंगे उसको हमको जानना है कितना किलो चीनी मिलेगा। हमको तो पहले पैसा 8 किलो चीनी लिए थे तो 240 रुपया दिए थे, लेकिन अब पैसा मेरे पास ज्यादा है कितना है 320 रुपया है, लेकिन चीनी हमको कितना मिलेगा उसको निकालना है। तो एक तरफ लिखो चीनी और एक तरफ लिखो मूल। आसान तरीका यही होता है इसीलिए इसको लिखते हैं। निकालने का तरीका देखो चीनी कितना है 8 किलो है, कितना रुपया लगा 240 रुपया लगा। अब मेरे पास रुपया है 320 रुपया, लेकिन चीनी कितना मिलेगा वो हमको नहीं पता है। तो इसको हम लोग क्या मानते हैं x मान लेते हैं। तो 8/240 बराबर x बटे 320। अब बस गुना करते हैं तो 240 x बराबर 8 गुने 320
यानी x बराबर 8 गुने 320 बटे 240। एक जीरो काट दिए, ठीक है। 8 दिया 24, 8 चौके 32, है ना। आप फिर यहाँ लिख सकते हैं 8 चौका 32 बटा 3, 32 बटा 3 होगा 10 किलो। इतना कितना होगा 10। अतः है ना रुपया 320 में 10.66 किलो केजी है ना चीनी है ना मिलेगा। ये भी शांत हो जाओ। देखो एक कार जो है औसत 40 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 40 किलोमीटर चलता है 1 घंटा में। तो 1 घंटा 15 मिनट की दूरी तय करने में कितना किलोमीटर चलेगा। तो पहले एक जगह दे दो किलोमीटर यानी कि दूरी, इसको किलोमीटर भी बोल सकते हैं, है ना। और दूसरा लिख दो घंटा, कितना टाइम लगेगा यानी समय भी लिख सकते हो या घंटा भी बोल सकते हो, ठीक है। ये हम एक कॉलम बना के समझने के लिए। दूरी है 40 किलोमीटर की दूरी जो तय करता है तो कितना घंटा में करता है 1 घंटा में। कितना घंटा में देखो यहां लिखा हुआ है कितना घंटा में तय करता है। एक कार की औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1 घंटा में 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और बोलता है दूसरा कि 1 घंटा है ना और 15 मिनट में दूरी क्या तय करेगी, यानी ये क्वेश्चन पूछ रहा है दूरी निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले जानो 60 मिनट में क्या होता है 1 घंटा होता है। 60 मिनट में होता है ना 1 घंटा, होता है कि नहीं होता है। तो 1 घंटा तो जान रहे हैं, हमको 15 मिनट को पहले है ना करना है। 4 भाग में होगा यानी 4 भाग में होगा ना। तो हम लोग कर सकते हैं 1 घंटा को हम लोग घंटा बदलने के लिए 4 से भाग दे देंगे, घंटा को 4 से भाग दे देंगे। तो यहाँ 0 तो यहाँ हो जाएगा 2 बचे 4 गुना 8 2 उतरा ना। फिर यहाँ 0 लगा देते हैं 4 बचे 20। तो मेरा घंटा निकल गया कितना, इसको हम लिख सकते हैं 40 बटे 1 हो गया। अब इसको लिखेंगे x बराबर 1.25 घंटा। ये घंटा में चेंज कर दिए, इसको हम घंटा में चेंज किया। मिनट में था ना, ये मिनट में था। 1 घंटा समझ लो 15 मिनट करके करते हैं 4 बार तो 1 घंटा हो जाता है ना। करेंगे तो कितना आता है 1 घंटा होता है। उसी का हम लोग निकाल दिए घंटा में, तो 25 हुआ 0.25। अब इसको 5 गुना करो इससे तो x को गुना करेंगे 1 से तो 1 हो जाएगा बराबर 40 गुने 1.05, ठीक है। ये हो जाएगा 40 गुने 1.05। इसको अगर हम गुना करते हैं, अगर गुना कर देते हैं 40 गुने, पहले इससे करेंगे 0, फिर इससे करेंगे 0, फिर इससे करेंगे 0, फिर इससे करेंगे 5 चौके 20 के 0 हाथ में रहा 2 4 गुना 8 10 के 0 हाथ में रहा 1 5 यानी 0 0 0। ये 2 के बाद बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा 50 यानी 50 किलोमीटर हो गया। अब हम लिख सकते हैं एक कार
कार 1 घंटा 15 मिनट में 50 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, है ना। ये हो गया x बराबर 50 आया ना, तो 50 किलोमीटर की दूरी है, 50 हो गया 50 किलोमीटर, है ना। तो एक कार जो है 1 घंटा 15 मिनट में वो कुल दूरी कितना कर रहा है, 50 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, ठीक है। आधा घंटा मतलब 1 घंटा का आधा हम लोग जानते हैं 30 मिनट, 30 मिनट में कितना ऊपर टाइप कर रही है, 150 शब्द टाइप कर लेती है, सॉरी 250 शब्द टाइप कर लेती है। तो 500 शब्द को टाइप करने में उसे कितना समय लगेगा, तो पहले समय लिख दो, समय, है ना, और शब्द, शब्द, समय और शब्द। समय कितना है, आधा घंटा, आधा घंटा में कितना टाइप कर रही है, 250। आधा घंटा को हम लोग 1/2 भी लिखते हैं ना, और कितना है ये 500 शब्द, 500 शब्द में कितना समय लगेगा, यानी यहाँ x मान लो आधा घंटा, यानी 1/2 लिखते आधा बोलते हैं उसको ना, तो आधा को हम लोग 60 का आधा 30 मिनट हम लोग भी लिखते हैं, कहते हैं, है ना। तो आधा यानी 1/2, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं, 1 को 2 से भाग दे दो तो पॉइंट 2 बचे 5 से, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं एक 0.50 भी लिख सकते हैं, 0.50 भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0.50 बटे 250 बराबर x बटे 5 लिख सकते हैं। अब इसको बस गुना करो तो 250 x बराबर 0.5 इंटू 500। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.50 इंटू 500 बटे 250। 250 गुना 500 होता, 250 गुना 500 होता। अब इसको गुना कर दो, यहाँ 0.50 को कितना से गुना करना है, तो 2 से गुना करना, तो 0 होगा, 0 5 गुना 10 के 0 हाथ में रहा 1, यहाँ 1, तो कितना हो जाएगा, यहाँ बराबर x बराबर 1, तो 1 क्या आया, घंटा, 1 घंटा कितना होगा, 1 घंटा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ 500 शब्द, अतः 500 शब्द टाइप करने में 1 घंटा समय लगेगा, 1 घंटा समय लगेगा, ठीक है।